तो महाराज आइए कथा आरंभ करते हैं। पर उससे पहले आइए तो होमवर्क, कल कौन कौन सी कथाएं हुई? समुद्र मंथन, कृष्ण जन्म और राम जन्म और वामन अवतार, धर्म के 5 लक्षण, वेरी गुड। और क्या? पहले के समय चिट छुपा छुपा के लाते थे, फोन में ही लिख के लाओ। गजेंद्र मोक्ष की कथा और नंद उत्सव, वेरी गुड। और राजा अम्बरीश की कथा और हाँ किसकी कथा? समुद्र मंथन, वेरी गुड। और कुछ? गजेंद्र कथा हो गई, राजा बलि की कथा, वेरी गुड। और मोहिनी अवतार, वेरी गुड। नीलकंठ महादेव जी का नाम कैसे पड़ा? बस, वेरी गुड। ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा पहुंचते हैं तो बेड़ियां अपने आप लग जाती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सेवक नींद से जागते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। अब वो कंस से जाकर कहे कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो जाते हैं, उस कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। यहां कंस डर जाते हैं। वहां पर भगवान का बहुत बड़ा नंद उत्सव मनाया गया। अब देखिए, उत्सव तो हम सभी मनाते हैं। आपके हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आ जाए तो उत्सव मनाएंगे, हाँ कि ना? फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया? उन्होंने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? जिनको वस्त्र चाहिए थे वस्त्र दिए, अन्न चाहिए था अन्न दिया, धन चाहिए था धन दिया, सबको खुश किया। अब यहां भगवान का नाम रखा जाता है तो भगवान के लिए कहा गया कि ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा।
तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण बोलने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी। जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। सही उच्चारण करेंगे तो घूमेगी। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। और कृष्ण का एक और अर्थ है जो सबको आकर्षित कर ले। कृष्ण अवतार भगवान का सबसे सुंदर अवतार है। सब प्यार करते हैं इस अवतार से, और इसीलिए इस अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं। कोई कमी नहीं है इसमें, सारी कलाएं हैं इसमें। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अभी भगवान को आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत छोटे हैं अभी भगवान। एक दिन नंद बाबा ठाकुर जी के कमरे के सामने से जा रहे हैं। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए। इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट नहीं बदलता। जैसे ही नंद बाबा कमरे के सामने से जा रहे थे कि भगवान ने अपनी करवट बदल ली। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी बात पे एक उत्सव रखा। अभी जन्म के उत्सव से लोग घर पहुंचे ही थे कि फिर से एक निमंत्रण गया है कि नंद बाबा के घर उत्सव है। अब लोग कहे अभी किस बात का उत्सव? तो नंद बाबा कहे अरे लाला ने बिना किसी के सहारा लिए अपने आप करवट बदल ली। अब चलिए, माँ बाप तो थोड़े दीवाने होते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे बॉटल यहां से यहीं रख दे तो पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। हाँ कि ना? मैं एक बात हमेशा माँ बाप से कहती हूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे, हम उनकी कितनी तारीफ करते हैं। जैसा एक बॉटल यहां से यहां रख देते और अपने कहते वाह वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड, कौन सा महान काम कर दिया। लेकिन आप कितनी तारीफ करते हैं उसकी, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है आप उसकी तारीफ बंद क्यों कर देते? बताओ। फिर तो बच्चा तरसता है कि किसी दिन ये मुझे बोले कि उसकी जगह कई बार तो कुछ अच्छा हो जाए तो माँ बाप कहते हैं ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा खुश नहीं होना है ना? क्यों करते हैं वैसे?